हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि देख रहे थे, पहले भी इससे संबंधित हमने वीडियो को डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, या नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर भारत का जो वर्णन करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे या जानने का प्रयास कर रहे थे, इसमें केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही भारत का विवरण हम लोग देखेंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहला अभिलेख जो है, अभिलेखीय साक्ष्य है जो भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो वो है बोगचगोई का अभिलेख। बोगचगोई का अभिलेख इसको बोला जाता है, और जो कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, इससे कई एक चीज़ें हम लोगों को जानकारी मिलती है। इसमें वैदिक देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो आखिर कौन कौन से देवी देवता के बारे में जानकारी मिलते हैं, इसी को हम लोग आज देखेंगे। और इससे संबंधित एक बात और याद रखिएगा कि ये लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अभिलेख है, लेकिन इससे भी पहले का एक अभिलेख है कस्सी अभिलेख। इससे भी याद रखिएगा कि कस्सी अभिलेख ये 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अभिलेख है। 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, तो इसे आप याद रखेंगे कि कस्सी अभिलेख जो कि इससे भी पहले का है। तो चलिए आज हम लोग इस अभिलेख को देखते हैं, आखिर इस अभिलेख में है क्या। तो ये छोटा अभिलेख है, इसमें बहुत चीज़ नहीं है, बट इससे संबंधित यूजीसी नेट में सवाल पूछे गए, इसलिए हमने इसको लिया है। तो देखिए, इससे पहले खोजा कौन, तो विक्लर महोदय ने 1907 में इसको खोजने का काम किया था। तो इनका नाम याद रखें, विक्लर महोदय के द्वारा बोगचगोई अभिलेख को खोजा गया। ये कहाँ स्थित है, तो ये एशिया माइनर जो कि तुर्की में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। इसकी लिपि क्या है, तो किलक लिपि है, और भाषा हिंद यूरोपीय, यानी हिंद यूरोपीय इसको बोल सकते हैं। दोनों का समागम इस भाषा में, हिंद यूरोपीय का मतलब हुआ भारोपीय भाषा में इसे लिखा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसकी भाषा भारोपीय भाषा है, हिंद यूरोपीय भाषाओं का संगम है इसमें। उसके अलावा इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात ये है, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया, हित्ती एवं मितानी शासक, हित्ती एवं मितानी वंश के जो शासक थे उनके बीच संबंध, मतलब उनके बीच संधि जो हुई थी उसके बारे में जानकारी ये अभिलेख प्रदान करता है। इस अभिलेख में महत्वपूर्ण जानकारी जो मिलती है, ये हित्ती और मितानी शासकों के बीच संधि के रूप में लिखा गया ये अभिलेख है, उत्कीर्ण कराया गया है। और उसी में ये भी चर्चा मिलती है कि आर्य जो हम लोग देख रहे थे संस्कृति जो हमारी है वैदिक संस्कृति, इस समय हम लोग देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण देवी देवता होते थे, तो उनके नाम थे जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये सभी देवता के नाम हैं जो कि हमारे वैदिक संस्कृति में मिलते हैं, और यही नाम आप देखेंगे, यही नाम इस अभिलेख में चर्चित भी है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या जो एशिया माइनर के क्षेत्र थे वहाँ भी आर्य संस्कृति का उस समय प्रचलन था, और यहाँ हमारे भारत में भी तो क्या ये प्रचलित था। इससे यही समझ में आता है कि ये दोनों ही जगह पे आर्य संस्कृति का कुछ ना कुछ प्रचलन रहा होगा, जिसके कारण इन दोनों के नाम सेम और देवी देवता के नाम एक जैसे मिलते हैं। और ये इसकी भाषा भी भारतीय और यूरोपीय भाषा का समागम, यानी भारोपीय भाषा में लिखित ये अभिलेख है। इस वजह से भी इतिहासकार बोलते हैं कि ये दोनों ही, ये अभिलेख इसलिए भी इम्पॉर्टेंट रखता है कि इन दोनों की भाषाएं एक जैसी है, तो इसलिए, और इसमें देवी देवताओं के नाम मिलते हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये अभिलेख का महत्व इसलिए भी है, वैदिक काल का जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ देवी देवता का चर्चा जब हम लोग करते हैं या जानते हैं, तो उस समय आप देखेंगे उन देवी देवताओं का अभिलेखीय कोई साक्ष्य नहीं है, तो ये अभिलेखीय साक्ष्य भी हमें प्रदान करता है, और ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है जो इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और इसमें कुछ त्रुटियां हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे के वीडियो में इन त्रुटियों को दूर कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।